बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद न्यू स्टाइल में रेसिपी। आप इसको बनाएंगे, बेहतरीन सी ये रेसिपी तैयार होगी। छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो भी इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि 2 इंग्रेडिएंट के साथ इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बॉयल एग लिए हैं। बॉयल एग जो है वो मैंने थोड़े से ज़्यादा बॉयल किए हैं ताकि अंदर से जो जर्दी है ना वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। उसके बाद एक मैंने बड़े साइज़ के प्लेट ली है, इसके अंदर मैंने रखा है कश करने के साथ में इसके जो बॉयल एग हैं वो मैं इनको सबको तीनों को कश कर लूँगी। अच्छी तरीके से हम इसको कश करेंगे और इसको रखेंगे एक साइड पर। इसका मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हमने किस तरीके से यूज़ करना है। ऑयल मैंने आधा कप के करीब ऑयल लिया है कढ़ाई के अंदर, और 2 प्याज जो हैं इनको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। चॉप मैंने नहीं ऐड किया, अगर आप चॉप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लेना है। इतना इसको मैं भूनूंगी कि हल्के हल्के ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। जब ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे ना तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक। जब भी हम कोई प्रोटीन वाली चीज़ बनाते हैं ना तो उसके अंदर अदरक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है और हज़म करने का निज़ाम भी उससे तेज़ हो जाता है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो वो उससे ये होता है कि हमारे यहाँ जो खाना है वो हज़म भी हो जाता है, गैस बिल्कुल पैदा नहीं होती, और साथ में ये हमें फ़ायदा देता है। इसलिए इसके अंदर अदरक डालना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है कि अदरक गर्म होती है और प्रोटीन वो भी गर्म होता है, तो वो दोनों चीज़ें मिलके अजीब हो जाती हैं। इस वजह से अब मैंने अदरक जो है वो उसको भी देख लें आपके बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया, क्योंकि मिनरल जो हैं वो ख़त्म हो जाने थे। इसलिए इसके अंदर मैंने 2 अदद टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के साथ इसके अंदर टमाटर का अपना पानी होता है, तो उसमें जो वो उसकी हीट है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है और हम इजीली अपने स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। मसाला बिल्कुल भी इस टाइम पर हमारा नहीं जलेगा। सबसे पहले मैंने नमक में डाला है, फिर इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की, चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ी सी काली मिर्च, और आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी ऐड करने के साथ बहुत ज़्यादा खुशबू प्यारी आती है। आप भी ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें, बहुत मज़े की इसके खुशबू भी आती है और जायका भी बहुत अच्छा होता है। अब हम इसको भून लेंगे, इसको इतना भूनेंगे कि ये जो टमाटर हैं इसके अंदर वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे। मज़ीद इसको गलाने के लिए मैंने हल्का सा पानी का छिटा लगाया। पानी का छिटा लगाने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। टमाटर जो हैं वो गल जाएंगे। ये देखें एक प्यूरी की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर लिया है। घी जो है वो साइडों से नज़र आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब कि हमारा जो मसाला है ना वो तैयार हो चुका है। ये जो रेसिपी है ना, ये स्कूल गोइंग जो बच्चियाँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कुकिंग का, ये वो भी बना सकती हैं और बहुत अच्छी उनसे भी ये रेसिपी बनेगी और उनका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हम अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो यही काम करती हैं। अब इसके अंदर जो मैंने चॉप किए हुए एग थे ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इतनी सिंपल और इतनी मज़े की आपको रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। जब भी आप इसको बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और गर्मी के दिनों में इस तरीके के जो जल्दी कुक होने वाली रेसिपीज़ हैं वो हमारी फेवरेट होती हैं, क्योंकि जल्दी झटपट तैयार हो जाती हैं और किचन में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमें खड़े भी नहीं होना पड़ता। सारे के जो एग थे वो मैंने इसके अंदर डाल के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लिया। बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग पहले ही बॉयल हैं और हल्के हल्के इसके अंदर नज़र आते रहें। क्योंकि अगर हम ज़्यादा भून लेंगे तो एग जो हैं उनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और वो नज़र नहीं आएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने बनाया क्या है। यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में डाल लिया। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और नहायत ही सादा सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा मज़े की आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इस तरीके से बनाएं, आप घर में बनाएं, झटपट तैयार हो जाएगी। अपने ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो नहीं भी अंडे खाते, कुछ लोगों को अंडे नहीं पसंद होते, जो लोग नहीं खाते वो भी इस तरीके से खाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो अक्सर एग्स नहीं खाते, तो मैं इसी तरीके से जब बनाती हूँ तो पता ही नहीं चलता कि ये अंडे खा रहे हैं या मगज़ खा रहे हैं, क्योंकि बकरे का मगज़ भी इसी तरीके से बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।